नमस्ते स्कॉर्पियो, एक जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ। ऑल द स्कॉर्पियो जोडियक साइन, सन मून वीनस राइजिंग, जहां से आप स्कॉर्पियो आते हो, ये मैसेज आपके लिए एक गाइडेड मैसेज। स्कॉर्पियो, एक चीज बोलना चाहती हूँ, आप यदि सिंगल है, आप चाहते हैं रिलेशनशिप में जाना, कब तक आपका सोलमेट आ सकता है और कब तक आपका सोलमेट आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ये मैसेज आपको टैरो के थ्रू देना चाहती हूँ। ये जिसके साथ रेजोनेट होते हैं वो मैसेज आपके लिए, जिसके साथ रेजोनेट नहीं होता, दिस मैसेज नॉट फॉर यू, किसी और के लिए। स्कॉर्पियो, मैंने पहले आपका एक गाइडेड मैसेज टेक करूंगी, उसके बाद मैं देखूंगी आपकी एनर्जी एंड आपकी सोलमेट की एनर्जी। पहले आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या सोच रहे हैं। जो स्कॉर्पियो के लिए मैं 3 कार्ड निकालूंगी एंड उसके बाद आपकी सोलमेट के लिए 3 कार्ड निकालो, जो सिंगल है उसके लिए। स्कॉर्पियो, आई थिंक यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर, कहीं पर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और किसी चीज के लिए वारी फील कर रहे हो, किसी चीज के लिए चैलेंजेस है आपके लाइफ में, डर है, किसी चीज के लिए फियर आपको है, किसी चीज के लिए आप ओवरकम करना चाहते हो वो डर को, वो फियर को, वो एंजाइटी को। ये मैरिज का डर हो सकता है, किसी किसी की एक फोबिया होते हैं, मैरिज के लिए फोबिया होते हैं जी, मैं जिससे शादी करूंगी वो फिर से वो पास्ट पर्सन की तरफ निकल जाए। कोई भी इंसान पहले शादी किया था कोई उसका लवर से, बस सोलमेट से, उसके बाद उसका डिवोर्स हो चुका है, वो फिर से रिलेशनशिप चाहते हैं, बट पास्ट पर्सन के साथ प्रेजेंट जो सिनेरियो है वो कंपैरिजन में चले जा रहे हैं। इस वजह से भी आपका बड़ी डर कुछ आ रहे हैं। बेसिकली आपको ट्रस्ट करने का जरूर है, अपने आप को बिलीव कर रखिए, अपने आप को ट्रस्ट करिए। ट्रस्ट जब आता है, बिलीव जब आता है, वो क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट योर इनर वॉइस और इनर, आप अपने आप को बिलीव करिए। स्कॉर्पियो, जो डर है वो सिर्फ आपका माइंड सेट है और कुछ नहीं। आप डर से बाहर निकल के अपने आप को जब बिलीव करोगे तभी आपके लाइफ में सक्सेस, हार्मोनी सब आ सकते हैं। किसी चीज को इनडिसाइड कर नहीं पा रहे हो, शायद आप इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे हो। देखिए स्कॉर्पियो, एक चीज बोल रहे हो, जिंदगी में जो कुछ होता है, आप यदि स्कॉर्पियो में जोडिएक साइंस में पैदा होते हो, आप ये सोचते हो आपकी लाइफ एकदम स्मूथली चलेंगे, तो ये गलत थिंकिंग है। सबसे ज्यादा चैलेंजेस आपकी लाइफ में आता है, सबसे ज्यादा लाइफ में पेन आपके लाइफ में आता है, सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेक आपको होता है। आप पहले किसी को भी शादी करें, बात पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में, ज्यादातर किसी कोई इंसान जो दिन पर्सनल ईयर 4 में शादी करता है, पर्सनल ईयर 8 में शादी करते हैं, पर्सनल ईयर 7 में शादी करते हैं। मैं माई ओन एक्सपीरियंस, और मैं इतना सारा 5000 से ज्यादा मैं अभी तक टैरो रीडिंग कर चुकी हूँ एज अ टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, उसकी एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, नॉट टू अनदर पर्सन। इस पे आपकी इसी ईयर में शादी करते तो चैलेंजेस के साथ डिवोर्स केस मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं। तो आप कभी भी, शादी एक बिग फैक्टर है, आप किसी के साथ कॉन्संट्रेट करके शादी करें, किसी के साथ डिस्कस करिए। ऐसे नहीं कोई बाबा जी जैसा है, मैंने ना वो तोते वाला बाबा जी को देखा रास्ते में, उसने बोला हाँ बेटा इसी साल तुम शादी कर लो तो कर लो, ऐसे वाला नहीं। जो लोग पढ़ लिख के आए हैं, एडुकेटेड होके आए हैं, उससे जाके पर्सनल ईयर पूछ के शादी करना, बिकॉज ये जो बिलीफ आपको नहीं है तो आप कर सकते हो, फिर जो होगा आप फेस करोगे। आप बिलीव करते हो, इस वजह से टैरो सुन रहे हो, इसलिए देख रहे हो, कुछ तो आपके लाइफ में ये चीज इफेक्ट करता है। और जिस चीज के लिए देखो आपका डर है, मैंने पहले बोला था, मैरिज का डर हो सकता है, किसी अननोन पर्सन से बात करने का डर हो सकता है, आप में किसी चीज का डर है, शायद प्यार करना चाहते हो, बट एक होता है ना, प्यार जिससे करते हो वो आपको कमिटमेंट नहीं देता, वो भाग जाता है, वह कमिटमेंट देता है तो आपकी उसकी फैमिली वाला नहीं मानते, बस सिचुएशन ऐसा हो जाता है आपकी साथ रेजोनेट होता है। तो स्कॉर्पियो, क्या करना चाहिए, ये चीज आपके दिमाग में आ रहा है अभी, तो मुझे पता है मेरे साथ ऐसा, खुद के ऊपर बिलीव करो। मैं हमेशा बोलती हूँ स्कॉर्पियो, आप इसका बहुत पावरफुल जोडिएक साइंस हो, होते हैं ना, आपको हनुमान जी के जैसा, आपको पावर के बारे में पता नहीं है। जब तक आप अपने पावर के बारे में नहीं जानते हो ना, तो दूसरे की बातों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, दूसरे की बातों के ऊपर बिलीव करते हो। आप जिस दिन अपने पावर में आ जाओगे, हनुमान जी, उसके लिए वो होता है ना, वो बोला था श्री राम जी ने बोला था जे लक्ष्मण जी के लिए, आप
लेके आओ। वो मुझे मेडिसिन का नाम नहीं पता है, कोई मेडिसिन लेने के लिए बोला था, पौधा को लेके आने के लिए। उसने पूरा पहाड़ को लेके आ गया था टू द माउंटेन। तो दिस इज द यू आर। जिस दिन आप अपनी जिद में आ जाते हो, अपनी कॉन्फिडेंट में आ जाते हो, दुनिया में कोई ताकत नहीं है आपको कॉन्फिडेंट तोड़ सकता है, कोई ताकत नहीं है आप जिद को हरा सकते। यू आर वेरी जिद्दी पर्सन। तो अपने ट्रस्ट में आइए, अपनी कॉन्फिडेंट आइए, और जो चीज आपको लगता है ऐसे कैसे पहचाने, आपको कोई टैरो रीडर का जरूरत नहीं। मैं खुद बोलती हूँ, जिस दिन आप मेडिटेशन करने स्टार्ट हो जाएंगे, अपनी इंट्यूशन को सुनने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको इंसान पहचानना आ जाएगा। ट्रस्ट में सिर्फ अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा, अपनी कोई टैरो रीडर कोई, आपको सिर्फ उसको चाहिए। मैरिज के लिए चाहिए, बिकॉज मैरिज इज द, अभी जो आपका 30 चल रहा है, 25 चल रहा है, तो मैरिज इज द, मैं अप्रोक्स इंडिया की बोलते हैं 70 साल लोग जीते, बस 60 साल 65 तक जीते, उससे ज्यादा नहीं जीते। कुछ ना कुछ हो जाता है, बिकॉज इतना ज्यादा केमिकल खाना खाते हैं, बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, बहुत कम ही लोग 80 के ऊपर जी पाते हैं। तो उसी टाइम बाकी की लाइफ जीने के लिए एक इंसान को जो चूज करते हो, तो कुछ ना कुछ उसके हिसाब से, उसकी नंबर के हिसाब से चूज करते हैं, आपके बेनिफिट ज्यादा ही होते हैं। तो ये इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत, प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत होती है, उसके साथ आप जाइए। और एक चीज बोलना चाहती हूँ, आप यदि सिंगल है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आपके कुछ चीज के लिए इनडिसाइड फील कर रहे हो, वो आपकी इंट्यूशन आपके साथ साथ नहीं दे रहा है। मैं देखना चाहती हूँ आपकी सोल, आप क्या सोच रहे हो आपकी सोलमेट के लिए, आपका सोलमेट क्या सोच रहे हैं आपके लिए। बेसिकली आप अपने कॉन्फिडेंट में आइए। कभी कभी आपको होता है ना, बाहर से कॉन्फिडेंट चाहिए, कोई आपका साथ नहीं देने वाला। आपकी लाइफ में जितना चैलेंजेस आते हैं, आपको खुद की कंधे पे हाथ रख के खुद को बोलना पड़ेगा, तुम कर सकते हो, तुम चल सकते हो, तुम कर पाओगे। बिकॉज अदरवाइज आप यदि सोचते हो आपके लिए कोई दूसरा आपको मोटिवेट करे, नहीं करेगा। दूसरा क्या, आपकी सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं ना, जो आप बाहर का कुछ देख ही नहीं पाते हो, और सामने वाला, मुझे तो आज तक अच्छा, मैं आई एम ऑल्सो स्कॉर्पियो, मुझे आज तक अच्छा दोस्त नहीं मिला। बेस्ट ऑफ लक आपको जो मिला है, आई एम, गॉड ब्लेस यू। आप जो स्कॉर्पियो जोडिएक साइंस में आते हो, आई एम ऑल्सो स्कॉर्पियो, दैट्स व्हाई आई नो आपको अच्छा दोस्त नहीं मिला। जो दोस्त आप समझते हो ना, आपको प्यार करता है, आपको रिस्पेक्ट करता है, आपको उससे मुंह के सामने, आपके पीठ के पीछे उसकी रंग कुछ अलग होता है। चलिए मैं निकाल लेती हूँ द लवर्स, आपकी एनर्जी, क्वीन ऑफ वंस, सेवन ऑफ वंस। शायद आप ऐसी इंसान, आपके दिमाग और दिल घर वाला से आपके साथ मेंटालिटी मैच नहीं करते। आप कुछ और बोलते हो, आपके घर वाला कुछ और होता है। आप रिलेशनशिप जिस तरह से आप चाहते हो, उस तरह से आपका रिलेशनशिप नहीं आता है, बिकॉज आप पहले किसी एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे, द लवर्स, जिसके साथ मेंटली फिजिकली बहुत ज्यादा कनेक्शन फील कर रहे थे। उसके उसके नजर में, आप अपनी नजर में क्वीन ऑफ वंस, अपनी डिसीजन खुद ले पाते थे, अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस। शायद आपकी और उस पर्सन की माइंडसेट की डिफरेंस की वजह से वो रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। बट डिवाइन आपको कुछ, उस इंसान टॉक्सिक था, इस वजह से खत्म है। यस, वो इंसान टॉक्सिक था, आपके साथ मेंटली फिजिकली यूज किया, एंड उसके बाद बोल दिया नहीं भाई, आप में ये कमी है, आप में वो कमी है, आप इतना नहीं कमा सकते हो, आप इतना नहीं कर सकते हो, आप में इस वजह से। बट अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे लगता है कुछ कोर्स किए, कुछ मैनिफेस्टेशन सीखे, बट कहीं से ना कहीं से पता चला आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में, जो आप चाहते हो आपके लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर आए, इसके लिए आप सोच रहे हो। बट आप ये सोच रहे हो, आपके पास जो ऑफर आ रहे हैं वो देख नहीं पा रहे हो, राइट पर्सन नहीं है। आपकी जो एनर्जी हो सकती है, आपकी सोलमेट की एनर्जी होता है, ज्यादातर आपकी एनर्जी लगे, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अभी तक क्यों सोलमेट नहीं आ रहे, मैं जिस तरह से लड़का चल रहे हो उस तरह खुद के ऊपर ब्लेमिंग कर रहे हो, आपके लिए पुरानी प्यार के साथ अभी की रिलेशनशिप को कंपैरिजन कर रहे हो, इस वजह से शायद डिप्रेशन में ज्यादा हो। बेसिकली आपको 8 ऑफ सोर्स और 8 ऑफ पेंटिकल होता है। आप मनी वाइज होता है ना, जब भी रिलेशनशिप आपका नहीं आ रहे तो मनी के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो आप मनी वाइज फोकस कर रहे हो, मनी के ऊपर ज्यादातर ये कर दो, मनी को कैसे, मनी को बेसिकली आपके दिमाग में बहुत सारा, दिस इज द मिररिंग एनर्जी है। आप खुद को, अपनी सोल को, आपकी एनर्जी को, जो होता है ना, नहीं जब मिलता है सही पर्सन, आप खुद ज्यादा डिप्रेस हो चुके हो,
बहुत ज्यादा एंजाइटी हो, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है ना, जो आप खुद की माइंड को कंट्रोल, माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, आप खुद की माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपको खुद को बंधा हुआ महसूस है, रात को नींद नहीं आते हैं, रोना धोना करते हो, समझ में नहीं आता है वो पर्सन कैसे आपको साथ रिलेशनशिप में गया, फिर से आपको चीटिंग किया, फिर से आपकी लाइफ से चले गए, एंड उसी चक्कर में बार बार सोच रहे हो, ओवर थिंक, पूरा दिन आपको वो पास्ट पर्सन के लिए ओवर थिंकिंग करते लो, जिसका रिसेंट ब्रेकअप हुआ तो 1 साल टू 6 महीने में, जो मैरिड वुमेन है उसका ब्रेकअप हुआ, वो भी हो सकते हैं, बिकॉज आपका जो होता है ना दिमाग से उस इंसान के साथ कंपेयर, जो इंसान आना चाहते हैं, आपका रिबात हुआ बिकॉज डेथ कार्ड आया। कुछ चीज देखो स्कॉर्पियो, मैं भी स्कॉर्पियो हूँ, इसलिए अच्छी तरह से आपको जोडिएक साइन समझ पाती हूँ और आपको समझा भी पाती हूँ। आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं ना, पहले के ज्यादा आपकी मेंटली, फिजिकली और माइंड सेट के और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जस्ट कंपेयर करके देखिए। सेकेंड चीज, आप अपने रूटीन को क्लीन रखिए, रूटीन क्लीन रखिए, जैसे मैंने मेरा रूटीन बोल दो, आई एम वेरी मच, मैं खुद को बॉडी को सेफ रखना पसंद करती हूँ, दिस इज माई गोल। आपके गोल कुछ अलग होता है। मैं सुबह से एक रूटीन फॉलो करती हूँ, मैं गर्म पानी पीती हूँ, उसके साथ जीरा वाटर पीती हूँ, कुछ लेते रहे। आई गो फॉर बॉडी, मुझे लगता है मेरे 1 किलो वेट बढ़ गया, मैं स्मूदी पे आ जाती हूँ। तो आप अपनी रूटीन को फॉलो करिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसके ऊपर, बिकॉज आपकी डाइट भी ठीक नहीं है, रात को सोते भी नहीं हो, बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है, स्किन को भी आप टेक केयर नहीं करते हो, इसी वजह से आपका ये सब ओवर थिंकिंग हो रहा है। सेकेंड चीज मैं बोलना चाहती हूँ, खुद को प्यार करिए। खुद को प्यार मतलब मैं आईना में जाके ओ माय गॉड आई एम सो ब्यूटीफुल ऐसे वाला नहीं। खुद को प्यार मतलब आई रेस्पेक्ट माई डिसीजन। यदि मिस्टेक भी किया, मैंने पास्ट लाइफ में किसी एक पर्सन को प्यार किया, दिस पर्सन कोई भी, ये सोल पर्पस बोलते मेल फीमेल का नहीं, जेंडर का बात नहीं, वो तो कोई भी इंसान है, उसने मेरी गलती हो सकती है, उसकी गलती है, उसने मुझसे चीटिंग किया, धोखा दिया, वो मुझे छोड़ के आगे बढ़ गए, तो इट्स नॉट माई मिस्टेक। मैंने मेरी तरफ से 100% प्यार किया, सामने वाला मुझे धोखा दिया, चीटिंग किया, सामने वाला को नहीं लगा मैं प्रॉपर इतना ज्यादा कमाती हूँ बा इतना ज्यादा उसको चाहिए, उसको फिजिकली उतना सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, कुछ भी हो सकता है, किस भी वैरायटी ऑफ पर्सन की वैरायटी ऑफ माइंडसेट हो सकता है, वो मैं बोल नहीं सकती इतना ज्यादा, मगर उसको माइंडसेट आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप खुद को ब्लेमिंग कर, मैंने क्या क्यों वो गलत इंसान चुना, किस लिए चुना, बिकॉज इसका पार्ट ऑफ जर्नी, यहाँ पे कुछ आए हो, कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हो। आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, आपके लाइफ में दुख नहीं आएंगे, अपने लाइफ में तकलीफ नहीं आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप स्कॉर्पियो जो रिक्शन में पैदा हो, ये आप लेके पैदा हुए हो, आपको चैलेंजेस फेस करके खुद की एकदम कर नहीं भाई मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, तुम कर, जिसके लाइफ में जो चैलेंजेस आता है ऊपर वाला जानते हैं, वो उतना माइंड सेट में स्ट्रांग होते हैं, इसलिए उसके लाइफ में चैलेंजेस दिया जाता है। आपका लाइफ में एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होता, दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, दूसरा खत्म नहीं होता, किसी और जो डायरेक्शन में इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना। आप स्कॉर्पियो में या तो फास्ट लाभ आपका मिलता नहीं है, ये कॉन्फर्म आप लिख के रख दो। जिसको भी फास्ट प्यार करते हो, जो भी प्यार करते हैं, जो कभी नहीं किया उसकी अलग बात है, माय ओन एक्सपीरियंस इन माय क्लाइंट एक्सपीरियंस, अभी तक मैंने 5 साल से रीडिंग कर रही हूँ, उसकी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। यदि आपके साथ ऐसा रेजोनेट होता तो यू आर वेरी लकी, गॉड ब्लेस यू, आप लाइफ में आगे बढ़े। बट मैंने जितना स्कॉर्पियो किसका फास्ट लाभ नहीं मिला, तो आपके अपने आप ब्लेमिंग करिए। लाइफ में आपको कुछ सीखने मौका मिला, आप सीखिए, आगे बढ़िए। आप टॉक्सिक मिररिंग क्यों हो रहा है, खुद को इतना कमजोर क्यों सोचते हो, जिंदगी में कमजोर खुद को कमजोर मत सोचिए। खुद के ऊपर जो चीज होता है ना, रिबात किसी का होता है, बिकॉज आपको कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटी है, आपको शायद वो सीखना बाकी है। जिस दिन आप अपने आप को सीख लोगे, दुनिया में कोई इंसान आपको रुला नहीं सकते। जिस दिन आप सोचते हो, प्यार आपको 100% कौन करने बोला, प्यार उतना करो सामने वाला जितना करता है, मगर ऐसा कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे इंसान मुझे ये चीज बोलते, मैम मैं तो प्यार करती हूँ बट 100% कैसे कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकते हो। 100% करने के लिए उतना करो, बिकॉज आप क्या होते हैं, अटैचमेंट हो जाते हो सामने वाला का। हम ना आज खाना खाया, आज दाल खाए, आज रोटी खाए, इतना कुछ बोलना है, वो सामने वाला जितना बोल रहे हैं उतना तक बोलो, जितना कर रहे हैं उतना तक करो। उसके बाद अपनी गोल के ऊपर, बिकॉज आप लोग जो ओवर थिंकिंग, आपकी गोल क्लियर नहीं होता, क्या लाइफ में 6 महीने में पाना चाहते हो वो क्लियर नहीं होता। पूरा दिन 5% क्या बोला क्या नहीं बोला, वो मुझे मोटे बोले, वो मुझे काली बोली, वो मुझे बोलते हैं तुम जिंदगी में सक्सेस नहीं हो, आई डोंट केयर अबाउट।
मैं क्यों टॉक्सिक पीपल की बात सुन के खुद को एंटरटेनमेंट करूं, व खुद टॉक्सिक पीपल बात सुन के खुद की माइंड को इतना ज्यादा परेशान क्यों करूं? वो इंसान बोल दिया तुम सक्सेस नहीं कर पाओगे, तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ो, तो सो व्हाट, वो क्या, आई डोंट केयर योर टॉक्सिक पीपल। मैं एंटरटेनमेंट करती नहीं हूँ। मेरी जो होता है ना, आई नेवर एंटर, इंक्लूडिंग मेरी पेरेंट्स भी बोलते ना, अरे तुम तो बाल कलर करके बाला, दिस इज माई चॉइस। मैं अपनी चॉइस, जिंदगी में मैं पैदा हुई हूँ ना, ऊपर वाला मुझे पैदा किया मेरी खुद की चॉइस रखने के लिए किया है। मैं सबकी चॉइस लेके चलने के लिए मुझे पैदा नहीं किया। मैं सुनती सबको हूँ, बट जो चीज मुझे कलर अच्छा लगता है, कलर करती हूँ। तुमको देखना है देखो, नहीं देखना है इग्नोर करके चले जाओ। बट हर टाइम आपकी बात सुन के मैं चल नहीं सकती हूँ। जिन्हें भी कोई गलती की हो, मिस्टेक की हो, उससे सीखो, आगे बढ़ो। पर वो मिस्टेक के लिए मेरी मिस्टेक मम्मी पापा बोल रहे, घर वाले बोल रहे, पड़ोसन बोलते हैं, नेबर्स बोलते हैं, और इस वजह से जो काप चले गए उसके लिए रोना धोना तकलीफ क्यों? आप यहाँ पे सिर्फ रोने के लिए आए हो, आप यहाँ पे कुछ सर्विस के लिए आओ। ये दुनिया को कुछ देना है, कुछ लेना है। यहाँ पे आपका सोलमेट इस वजह से नहीं आ पा रहे। आप चाहते हो सोलमेट, अच्छा पार्टनर, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छा सब, खुद ही ऐसी टॉक्सिक एनर्जी में रह के बोलते हो मुझे ना गॉड मैं खुद डिप्रेशन में हूँ, आप मुझे अच्छा, आपकी एनर्जी को पिक करेंगे ना। आपको कोई पूछता है आप क्या करते हो, पूरा सुअर नहीं, मेरी एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही हूँ, एक जो मैरिज लाइफ मेरा अच्छा नहीं चला उसके बारे में, डिवोर्स होगा, उसके सोच के क्या होगा? वो किसी और के साथ डेट कर रहे हैं, वो किसी और के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आप सोच ही जाओ, खुद की दिमाग खराब कर दो, आंखें खराब कर दो। ये शुगर डायबिटीज, मेरी जितना काइंड है रिलेशनशिप है, सबका डायबिटीज है, सबका डिप्रेशन है। और आके बोलते मैम मुझे ठीक करो, मैं क्या जादू की मैजिक लेके बैठी हूँ जी? हाँ भाई मैं वसीकरण जादू टोना करके आपको ठीक करो। बिकॉज आपने उस इंसान को इतना बोलते ऐसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो मैम, ऐसा नहीं कर सकते हो। कोई इंसान पहले, आज से आप सोचिए 250 साल पहले कोई बोलता है हिमालय पे कोई चढ़ता है, चढ़ के माउंट एवरेस्ट में तक ऊंचाई तक जाते हैं लोग, अरे ये तो इम्पॉसिबल, कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये हम लोग का माइंड में एक ब्लॉकेजेस है, जहां पे हम लोग सोचते हैं ये चीज कर सकते हैं, ये चीज नहीं कर सकते, इस चीज हमारे से नहीं होगा। एंड उसके बाद ये दोनों एनर्जी जो काप आ रहे हैं उसको भी हम देख पाते नहीं। अब ये टॉक्सिक एनर्जी में देखो, ये लड़की के पास एक काप है, बाकी उसके पास जो काप नहीं है उसके लिए सोच रहे, जो ऑफर आ रहे हैं उसके लिए नहीं सोच रहे। उसके पास हैंड में देखो एक काप है, बाकी जो काप नहीं है ये सोच ही जा रहे, ओवर थिंकिंग कर ही जा रहे। और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स देखो, पिक्चर देख के भी आपको समझ में आता है कितना टॉक्सिक एनर्जी, कौन टॉक्सिक सिनेरियो चल रहा है। बेसिकली आप अपनी ऊर्जा पे आइए, कॉन्फिडेंट में आइए, आपकी सोलमेट आने वाला है। सब जब तक आप अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करोगे तब तक नहीं आ सकता। कुछ भी कर लो, किसी भी इंसान की टैरो रीडिंग सुन लो, मेरे को छोड़ के बाकी सबका सुन लो, सिर्फ टैरो सुन के यदि आपका लाइफ चेंज हो जाता है, टैरो सुनते रहो। टैरो सुनने से नहीं होता, आपके माइंडसेट के साथ आपकी एनर्जी को चेंज करना पड़ता है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है। टैरो से बोलता है आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आएंगे, आप सोच रहे हो आएंगे, टैरो रीडर बोल दिया आएंगे। कोई ऐसे मेरे जैसे ना टैरो रीडर आप दुनिया में नहीं मिलेंगे, ये मैं दावा चुके, जो इतना सच्चाई बोलते हैं। नेवर कैन एनीबॉडी से दैट मच ट्रू। मैं एकदम दिल ठोक के बोलती हूँ, इतना दम किसमें नहीं है, इतना सच्चाई। आप ऐसे जो लाभार्स कार्ड आया, जो ये होता है 2 ऑफ कार्ड्स, एज अ लाभार्स बोला 2 ऑफ प्यार चाहते हो, तभी आ सकते हैं जब आप पॉजिटिव एनर्जी में आओगे, पॉजिटिव माइंडसेट में आओगे, अपनी एनर्जी को और खुद को ऊपर प्यार करोगे। जब आप खुद को प्यार ही नहीं करते, खाक आप दूसरे को प्यार कर पाओगे? आप में एक ये एबिलिटी नहीं है दूसरे को प्यार करने का। तो बेसिकली आप अपने ऊपर प्यार करेंगे तभी सोलमेट आ सकते हैं, नहीं तो ये टॉक्सिक एनर्जी आपको क्या होता है ना, लेके डूबेगा भाई। वेरी ऑनेस्टली से, ये टॉक्सिक एनर्जी, ये मिररिंग एनर्जी से बाहर निकलो। वेरी ऑनेस्टली, ये जो एनर्जी है ना, मिरर कर रहे, देखो एक लड़की की और एक लड़की को मिररिंग कर रहे, आप टॉक्सिक को बुला रहे हो, आ जाओ मेरे लाइफ में, ऐसे मत करो। खुद के ऊपर दया करो, खुद को रिस्पेक्ट करो, खुद की ब्लेसिंग रखो। जो भी टॉक्सिक इंसान भी आते हैं ना हमारे लाइफ में, कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, ट्रस्ट मी। वो आपको वो सिखाते हैं जो मम्मी पापा भाई बहन कुछ नहीं। इन माई ओन एक्सपीरियंस, आज आप जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ना, कोई इंसान पहले बोल के गया था आप कुछ नहीं कर पाओगे, एंड नाउ
आई एम वेरी कॉन्फिडेंट माई सेल्फ। मैं जितना कमाती हूँ, जितना अर्निंग करती हूँ, ये तो मेरा साइड बिजनेस है एंड स्टिल आई एम वेरी हैप्पी। सामने वाला बात सुन के यदि मैं स्टॉप कर देता ना, आज इस जगह में पहुंच नहीं पाते। अपने ऊपर बिलीव करो, लाइफ में आगे बढ़ो और हमेशा सोचना, कोई आपको जब भी आपको ऐसे लगे मैसेज करना, मैं मैसेज का हमेशा रिप्लाई करती हूँ। मैं आपके साथ हूँ, आपकी सोलमेट आएंगे। मैनिफेस्टेशन करते रहो, खुद के ऊपर बिलीव रखो एंड एवरीथिंग पॉसिबल। मैं आपको गारंटी देती हूँ, एवरीथिंग है पॉसिबल। सिर्फ बिलीव अपने ऊपर रखना चाहिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू, लाइफ में आगे बढ़िए। नमस्ते एवरीवन।